शीर्षा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्त्या वशम् अस्मरे नित्यम् आयुः कामार्थ सिद्धये। यह श्लोक भगवान गणेश की जो प्रार्थना है, इस होली के पावन अवसर पर आप सभी लोगों के यश आयु की कामना हेतु मैं समर्पित करता हूं लंबोदर के चरणों में कि जितने लोग उपस्थित हैं सबका मंगलकारी भविष्य हो। यह होली नहीं, आने वाली 100 वर्षों तक की होली में आपके सुकृत्य को लोग याद करें। होली की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे मंच पर विराजमान शैक्षिक संगठन ही नहीं, शैक्षिक संगठन में तो पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं सज्जनों। किसी भी व्यक्ति की कर्मनिष्ठा तब चरितार्थ होती है जब उसका परिणाम समाज के सामने आए। तो ऐसे परिणाम प्रदायिनी व्यक्तित्व है सत्यदेव सिंह जी का। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं, इनका वंदन करता हूं। मंच पर हमारे पार्श्व में विराजमान हमारे जन जन के लोकप्रिय, जन जन के दिल में दल से नहीं, ध्यान दीजिए, स्वयं इनका अपना एक व्यक्तित्व है। सज्जनों, जिस बात को ये कह रहे थे उस बात को मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में कहना चाहता हूं। आप सभी प्रबुद्ध वर्ग बैठे हुए हैं, प्रण में लोग हैं। कभी विधानसभा की कार्यवाही देखिएगा, बहुत सारे विधायक आपके परिचित होंगे और पूरे संपूर्ण उत्तर प्रदेश के जितने अपर मुख्य सचिव हैं उनकी मीटिंग का मैं चेयरमैन रहता हूं। आप जानते, सारे लोगों से हमें सारी जानकारियां मिलती रहती हैं। इन्होंने तो बड़े हास्य ढंग से होली में कह दिया, लेकिन पूरे विधानसभा की अगर कार्यवाही देखी जाएगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि बदलापुर विधानसभा के जितने प्रस्ताव आदरणीय विधायक जी द्वारा दिए गए हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में किसी के द्वारा नहीं दिए गए। सज्जनों, जुबा चुप रहे और किरदार बोले, जुबा चुप रहे और किरदार बोले। मोहब्बत इबादत, इबादत मोहब्बत, यही तानपुरे का हर तार बोले। विधायक जी, आप चाहे उसे भले हंसी में लेते हैं, लेकिन उसका वास्तविक प्रमाण है। सज्जनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश में ITI मिली तो रमेश मिश्रा विधायक को मिली, अग्निशमन केंद्र मिला तो रमेश मिश्रा विधायक को मिला, सर्वाधिक सड़कें मिली, पूरे पूर्वांचल की सर्वाधिक सड़कें मिली तो सर्वाधिक इन्हें मिली, सर्वाधिक PWD की सड़क की मरम्मत मिली। पूरे दावे के साथ कह सकता हूं, लखनऊ से लेकर के इधर तक प्रबुद्ध लोग जानकारी लें, विकास भवन में जाकर के जानकारी लीजिएगा, तब आप कहेंगे कि जुबा चुप रहे और किरदार बोले। मोहब्बत इबादत, इबादत मोहब्बत, यही तानपुरे का हर तार बोले। ये विधायक जी सर्वप्रिय हैं। मैं ऐसा किसी दल की बात नहीं करता हूं, मैं यहां कोई राजनीतिक बात करूंगा। सज्जनों, जो जनप्रिय न हो, जो लोगों की बात सुन न सके, हित अनहित पशु पक्षी जाना, मानस के तमाम विद्वान प्रेमी बैठे हैं। अभी इनकी बात से ही लग रहा था कि कोई हमारा हितकारी हो, अनहित हो। पेड़ पौधों को भी देख करके मैं प्रणाम कर लेता हूं। यही सर्व क्षमता है, यही समावेशी विकास है, यही सर्वस्पर्शी व्यक्तित्व है, यही लोकप्रिय व्यक्तित्व की विशेषता होती है। वैसे भी तो इनका नाम रमा के ईश से रमेश है, तो फिर आप जानते हैं इतना बड़ा विशेषण बताना कोई जरूरी नहीं है। हमारे पार्श्व में इनकी यश कीर्ति अभी और विस्तार होगी। राजनीति के बीच के कुछ कोने होते हैं। मैं आपको बताऊं, कोई MP मंत्री जो भी बन जाए,
लेकिन जो कोने तक पहुंच जाता है वही राजनीति का सच्चा कहा जाता है खिलाड़ी है। सारे कोने इनके गिरफ्त में हैं। मैं बता दे रहा हूं अभी से, जाने रहिएगा, उसको मंच से नहीं कहूंगा। आप सभी का शुभाशीष इन्हें मिले। मैं भी उम्र में बड़ा हूं, यह शुभाशीष की प्रक्रिया इनको मिलती रहेगी, चलती रहेगी। शुभकामनाएं। मेरे बगल में बैठे हुए देखिए, निज कुल अनुहार जो आचरण करता है, समाज और इतिहास उसे याद करता है। मुझे अतीव प्रसन्नता हुई कि जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी कहा गया है। आप जानते हैं इन्होंने अपनी जन्मभूमि से अपने नाम को भी अभी तक बरकरार रखा है, इसलिए सारी महत्ता नारी की सब लोग बताए हैं। लेकिन मूलतः इस सृष्टि में जो कुछ भी सुंदर है, परमात्मा की जितनी बड़ी सारी रचना सुंदर है, सज्जनों आप देखिएगा, सब जो है वह एक प्रकार से नारी स्वरूपा है। भगवान शंकर को भी अर्धनारीश्वर बन करके ही पूर्णता मिली थी। हमारे मंच के सामने इतने विद्वान लोग बैठे हैं, गुरुजन लोग बैठे हैं, साहित्य के लोग बैठे हैं। सज्जनों, इतने मनीषी जहां बैठे हों, भीड़ बहुत हो सकती है, लोग बहुत मिल सकते हैं आदरणीय विधायक जी, लेकिन इसमें जितने व्यक्तित्व के लोग बैठे हुए हैं, इनका अपना गुरुत्व है। सज्जनों, दो ही शब्द इस दुनिया में हैं, मेरा मानना है, मैंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि व्यक्ति के अंदर अगर शिवत्व आ जाए, और जैसे धरती में गुरुत्वाकर्षण होता है, सबको अपनी तरफ अपने अच्छे कामों से खींच लेने का गुरुत्व होता है, तो सारी दुनिया का, सारे वैभव का और सारे व्यक्तित्व की सबसे बड़ी शोभा है कि आपके अंदर शिवत्व आ जाए, आपके अंदर वह गुरुत्व आ जाए पृथ्वी की तरह सहन करने का। तो ये सब शिवत्व और गुरुत्व धारण किए हुए हैं। मैं सबके चरणों में प्रणाम कर रहा हूं, सबको होली की शुभकामना दे रहा हूं, बार बार आपका वंदन अभिनंदन कर रहा हूं। दो बातें मैं कहूंगा आदरणीय विधायक जी, आपकी व्यस्तता को भी देख रहा हूं, बात को समेटूंगा। आदरणीय आज के कुशल संचालक कैप्टन दुबे जी का कोई जोड़ नहीं है, इन्होंने बहुत सारी बातें बताई होंगी। मैं उनको प्रणाम करके उनकी बातों को ही कुछ थोड़ा सा विस्तार करना चाहता हूं। मैं सुन नहीं पाया, उनको विलंब से आया। सज्जनों, होली आती कब है? आप इस मौसम को देखिए, यह संधि पर्व होता है, जोड़ होता है संधि। किसका संधि पर्व होता है? जाड़े का और गर्मी का। यहीं से आप 7 दिन का होलाष्टक है, शास्त्री जी सब तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, यह संधि पर्व होता है। संधि पर्व जाड़े गर्मी का नहीं होता। प्रकृति कहती है कि मैं थरथर कपाने वाली जाड़ा हूं और पसीने से तरबतर कर देने वाली गर्मी हूं। सज्जनों, प्रेरणा देती है कि आपको किसी के भय संत्रास से जो थरथर कपा रहा हो, अथवा आप जिसको पसीना अपने भय से दे रहे हो, यानी संत्रास, दुख, कष्ट दे रहे हो, दोनों का मिलन है, ये संधि बिंदु है। इसलिए होली ये संधि बिंदु होती है, इसलिए इस समय आती है। बहुत कम लोग समझ पाते हैं इसको। आप देखिए, कोमलता और नवीनता, अगर प्रकृति की कोमलता और नवीनता को आपको देखना हो तो आप होली में देखिएगा। फूलों में पुष्पित पराग आता है, पुष्पित होते हैं, आम में बौर आता है, फसलें परिपक्वता की तरफ तरुणाई लिए चलती हैं। ध्यान दीजिए। और हवा भी आप देखेंगे, न तो वो तीखी है और न तो बहुत मंद है, शीतल मंद सुगंध समीर इसी समय बहती है। भौरे भी इसी समय गुंजार करते हैं, पिक बैनी कोकिल की भी बोले आपको इसी समय मिलेगी। और आप देखिएगा, पत्ते झड़ चुके होते हैं, नए पत्ते आते हैं। कहने का क्या मतलब है? सज्जनों, मन के कलमश कसाय मिटा दो, बीती बातें बिता दो। किसी के साथ राग द्वेष भय मत्सर डाह रही है, उस सब का समन कर जाओ। अब नए कोमल पत्ते की तरह नए विचार लाने की आवश्यकता है, नया प्रवाह लाने की आवश्यकता है। दिल नया हो तो उमंग नई होती है। आदमी, देखिए कहा भी गया है
कि इस दुनिया में कोई बड़ा छोटा नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता कहती है, विद्वान लोग बैठे हैं, आत्मत सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में आत्मत अपनी तरह देखो, और जो आपको ऐसा कोई आचरण न करो, परेशान न समाचरित, जो आपको आचरण सुंदर नहीं लगता उस आचरण को दूसरे के साथ न करो। यही संघ पर्व, यही होली आपको